अपना वादा पूरा करके जा रही हूँ, ले आखिरी सलाम ले। ऐसे कह के बच्ची ने हाथ हिलाया, अलविदा की सलाम किया, कहा चोचा को सजा दो। सिपाहियों ने हाथ बांधे और जब धक्का देने की बारी आई, आखिरी बार इसके मुंह से चीख निकली, अब तो आजा कब आएगा। ये कह के बच्ची नीचे गिरना शुरू करती है। तारीख गवाह है, ये कहती जब गिरी मेरी आंखें बंद हो गई, मुझे पता ना अब क्या होने वाला है। कहा जब नीचे पहुंची तो चोट लगी, बल्कि मुझे ऐसा लगा किसी ने आके अपनी आगोश में थाम लिया है, किसी ने गोद में ले लिया है। कहा जब आंख खोल के देखा वो कोई और नहीं, पुकारे वाला बाबा था। मैंने कहा बता तुम कब आए? उन्होंने कहा था चुअस चबारा आमदी मनस बुखारा आमदम, जब तू चौबारे से चली थी मैं बुखारे से चल के। तो पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आए, वो नहीं होता जो मुसीबत बन जाए। ठीक है जी। बच्ची ने कहा मुसीबत में काम आए? कहा हाँ बेटी, पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आता है। तो आपने जब इतना कहा, वो बच्ची कह कुछ देर सोचा उसने, कहने लगी कि आप मेरे भी काम आ सकते हैं। फरमाने लगे मेरे हुजूर का कलमा पढ़ ले और मेरे हाथ में बैत कर ले, अगर जरूरत पड़ेगी हम तेरे भी काम आ जाया करेंगे। बच्ची गैर मुस्लिम थी और यतीम भी थी, उसने कलमा पढ़ लिया। लेकिन साहिब हजरत फरमाने लगे बेटी अपना दीन छुपा के रखना, वरना लोग तुझ पे जुल्म करेंगे। बच्ची ने कलमा पढ़ा आ गई, आते आते कहने लगी बाबा वादा तो सच्चा है ना, मुसीबत में तो काम आओगे। कहने लगे बेटी आवाज दे लेना, इंशाल्लाह हम तेरे काम आएंगे। बच्ची चली गई, वक्त बीत गया। बच्ची ने जब शूर की दहलीज पर कदम रखा, ये बादशाह के घर में इसको मुलाजमत मिल गई। बादशाह के घर खिदमत के लिए मुकर्रर हो गई। इसके अखलाक से बादशाह ने खुश होकर के जितनी कनीजें और खादिमाएं थी उन सब के ऊपर इसको हाकिमा बना दिया, सबके ऊपर। और कहा जो काम करना इससे पूछ के करना। तो हसद की भी बड़ी आग लगी रहती है, बड़ी आग लगी रहती है। कोई लोग दीन का काम करने लगे तो कुछ टांग खींचते हैं उसकी। तो ये बादशाह के घर में इसको मुलाजमत मिली और ये जाके वहां पे काम करने लग गई। तो हसद हो गया वो औरतों को। जब हसद हुआ ना तो इस पे इल्जाम लगाया कि इसने बादशाह के महल में चोरी की है। बादशाह ने तलब किया, झूठ बोलने वालियों ने अपने गवाह तैयार कर रखे थे। बादशाह के दरबार में पेशी हुई। बादशाह ने कहा कि तुमने चोरी की है? इसने कहा नहीं। उससे उनसे पूछा गया क्या चोरी की है? कहा जी। का गवाह? उनकी तो पूरी प्लानिंग थी, चोर चोर मुसेरे भाई। सबने कहा हाँ इसी ने हार चुराया है, इसी ने चोरी की है। बादशाह ने कहा कि तेरे पास कोई सफाई देने के लिए कुछ है? बच्ची रोने लगी, दिल में सोचने लगी मेरी सफाई, मेरी गवाही मेरे रब के सिवा कौन दे सकता है। कुछ नहीं बोली। उसने कहा मेरे पास कोई गवाह नहीं है, लेकिन मैंने चोरी नहीं की, जो चाहो सजा दे दो। बादशाह ने कहा इसे 6-7 दिन के बाद सजाए मौत दी जाए। जब उसे कैद के अंदर डाला गया, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, कोई मिलने नहीं आया। 7वां दिन जब आया ना, जिस दिन इसे सजाए मौत दी जानी थी, तो फांसी के फंदे नहीं थे, तलवार गर्दन नहीं काटनी थी। जो किले की दीवार थी ना, उस पे खड़ा करके बंदे को नीचे धक्का दे दिया जाता था। ऊंची दीवार थी, हाथ बंधे होते थे, गिरता था, मर जाता था। जब इस बच्ची को ले जाए जाने लगा तो बच्ची मुड़ मुड़ के देख रही थी। मुझ सिपाहियों ने कहा किसे देख रही है? 7 दिन से कोई तुझसे मिलने भी नहीं आया, क्योंकि इसका कोई था ही नहीं, मिलने कौन होता। मुड़ मुड़ के देखती रही। खुदा की कसम ये अपने घर वालों को नहीं देख रही थी, ये दिल में कह रही थी बुखारे वाले तूने वादा किया था मुसीबत में काम आया करते हैं। 7 दिन गुजर गए तू नहीं आया, देख अब तो आखिरी हद आ गई है, देख अब तो मौत की तरफ जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। उसने चलना शुरू किया, एक पैरी पे चलती, फिर कहती अब तो आ जा, दूसरी पैरी पे खड़ी होती, फिर कहती अब तो आ जा। चलते चलते दीवार आ गई, दीवार पे खड़ा किया जाने लगा। सिपाहियों ने कहा तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता, आखिरी तमन्ना पूरी की जाएगी। उसने कहा सुनो एक तमन्ना है। कहा क्या? कहा मेरे हाथ
हाथ खोल दिए जाएं। कहा किस लिए? कहा किसी को हाथ उठा के अलविदाई सलाम करना है। जैसे इतनी बात कही है, अल्लाह अकबर सिपाहियों ने इस बच्ची के हाथ खोले हैं। इसने रुख किया बुखार की तरफ और रो के कहती है, बाबा तूने वादा किया था, मुसीबत हो तो आवाज दे लेना, मैं तेरे काम आ जाऊंगा। बता तेरा वादा। मैं अपना वादा पूरा करके जा रही हूँ, ले आखिरी सलाम ले। ऐसे कह के बच्ची ने हाथ हिलाया, अलविदा की सलाम किया। कहा चोचा को सजा दो। सिपाहियों ने हाथ बांधे और जब धक्का देने की बारी आई, आखिरी बार इसके मुंह से चीख निकली, अब तो आजा, कब आएगा? ये कह के बच्ची नीचे गिरना शुरू करती है। तारीख गवाह है, ये कहती जब गिरी मेरी आंखें बंद हो गई, मुझे पता ना अब क्या होने वाला है। कहा जब नीचे पहुंची तो चोट नहीं लगी, बल्कि मुझे ऐसा लगा किसी ने आके अपनी आगोश में थाम लिया है, किसी ने गोद में ले लिया है। कहा जब आंख खोल के देखा वो कोई और नहीं, पुकारे वाला बाबा था। मैंने कहा बता तुम कब आए? उन्होंने कहा था चुअस चुबारा आमदी मनस बुखारा आमदम, जब तू चुबारे से चली थी मैं बुखारे से चल के। खुदा की कसम, अल्लाह वाले होते हैं, इन्हें पीर कहा जाता है। ऐसे लोगों के हाथ में हाथ दो जो मुसीबत में काम आए। ऐसे लोगों को तलाश करो, ऐसे लोगों को तलाश करो। और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, मदरसों का ख्याल रखो। हर बंदा चाहता मैं अमीर बनूं, करोड़पति बनूं और साथ में जन्नती भी बनूं। तीनों चीजें चाहिए ना। अमीर भी हो बंदा, जन्नती भी। उसका सिर्फ एक तरीका, अपना पैसा कुरान वालों पे खर्च करना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत अता फरमा देगा। तुम्हारे रिस्क में बरकत अता फरमा देगा। कई लोग फोन करते हैं, ड्राइवर लोग, एक ड्राइवर कहने लगा हजरत जी रातों में गाड़ी चलाते चलाते सो गया और देखो अल्लाह का करम, देखो 1 मिनट गाड़ी चलती रही और गाड़ी रोड से नहीं गिरी। कितना कड़ा जजमेंट था मेरा, मेरे हाथ नींद में भी सीधे रहे। मैंने कहा कोई नेकी की है? उसने कहा हर महीने मैं अपनी कमाई से कुछ पैसे मदरसे के बच्चों को खाने के लिए देता हूँ। मैंने कहा तेरा जजमेंट नहीं, उन तलबा की दुआएं काम आ गई हैं। तू सोता रहा, उन्होंने तेरी जिंदगी का स्टीयरिंग संभाल रखा था। तुम अगर चाहते हो कि सलामत रहो, दीन वालों पे पैसा लगाया करो, कुरान वालों पे पैसा लगाया करो। ये बड़ी मेहनत से पढ़ते पढ़ाते हैं, इनसे बड़ा मुजाहिदा मैं नहीं समझता किसी का होगा। 3 बजे बिस्तर छोड़ के ठंडे पानी से वुजू करके चटाई पे बैठ के कुरान पढ़ना मजाक बात है? हम तो तहज्जुद भी पढ़ते हैं तो इतने मोटे जा नमाज को पढ़ते हैं ताकि सर्दी पार ना हो। हम लोग ये कोशिश करते हैं। खुदारा आप कोशिश ये करें, अगर चाहते हैं अल्लाह कामयाबी दे तो दीन वालों पे पैसा लगाइए, कुरान पे पैसा लगाइए। आज जरूरत है। दुनिया मदरसे मिटाने पे लगी है, जानते हो क्यों? उसकी वजह यह है, सारी दुनिया ये जानती है जिस दिन मदरसे बंद हो गए उस दिन आसान हो जाएगा मुस्लिम को तबाह करना। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अपनी पूरी ताकत मदरसों पे लगा दो और दुनिया को ये बता दो मदरसे कल भी मुस्तफ़ा के रहमो करम पे चल रहे थे, आज भी मुस्तफ़ा के रहमो करम पे चल रहे हैं। तुम्हें तुम्हारा भत्ता मुबारक हो, हम गुनाहगारों को मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका मुबारक करेंगे इंशाअल्लाह। दीन की खिदमत लगाएंगे इंशाअल्लाह। 2 चीजें सही सी रखा करो, एक मुदर्रिस, दूसरा इमाम। इमाम से कभी ना बिगाड़ लो, ये बिना वुजू भी नमाज जनाजा पढ़ा सकता है, अगर पढ़ा दिया तो क्या होगा। वो हजरत एक गांव का था इमाम साहब, पूरे गांव ने ना उसकी वो नहीं दी तनख्वाह, बोलते तनख्वाह नाज नहीं दिया गरीब का, वो भगा दिया उसे, वो चला गया। उन्होंने कहा मान जाओ, दे रहे हो नहीं? उसने कहा देनी नहीं है, जो तुमसे होकर लो। सोच रहे तो परदेसी है क्या करेगा। उसने जाके खत लिख दिया, मैंने 9 साल नमाज पढ़ाई, सारी बेवजू पढ़ाई थी। जब खत आया तो उन्हें पता ही नहीं होता, करे लोग क्या लिखा, डरा रहे थे इसे। दारुल इफ्ता में गए, बोले इसका क्या मतलब है? मुफ्ती साहब ने कहा कि जिन्होंने इनके साथ पीछे नमाजें पढ़ी है ना 9 साल, वो सारी दोहराएं अपनी। अब लिए कर रहे, बोले साहब डबल ले लो पैसा, मगर इसे फतवे को वापस ले लो। थोड़ा सा ख्याल करें, अच्छा इमाम रखिएगा, अच्छे असातिज़ा अगर आपके मदरसे में हैं तो खुशनसीब है आप। अपना पैसा मदरसे में लगाइए और कुरान की तालीम को आम कीजिए। मरते वक्त यही काम आएंगे, यही काम आएंगे। जब सांसें अटकती है ना तो यही यासीन पढ़ने आते हैं, यही सूरह रहमान पढ़ने आते हैं।
यही मुजम्मिल पढ़ने आते हैं। जब तुम मनो मिट्टी के नीचे होता है 3 दिन यही बैठ के कब्र पे कुरान पढ़ते हैं। और इन्हीं से इतनी अदावत। मौलवी को कपड़े बनते ही नहीं, बेटे की शादी पर नहीं बनाएगा, वलीमे पे नहीं बनाएगा, अकीके पे नहीं बनाएगा, बच्चों की सुन्नत कराएगा तो नहीं बनाएगा। अब्बा मरेंगे तो पहला जोड़ा मौलवी को लाके देगा। खैराती दिख रहे हैं तुम्हें, मैयत के कपड़े पहनेंगे ये। अल्लाह तौफीक दे कभी बेटी के निकाह पे कपड़े बना। अगर वो किसी तालिब इल्म के दिल की दुआ लग गई, अल्लाह तेरी बेटी का मुस्तकबिल रोशन फरमा देगा। अच्छे दिल भी कभी खिलाया करो इन्हें। अल्लाह ताला हमें कुरान और साहिब कुरान का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। नौजवानों, शराब, जुआ, जितने भी हराम काम शरीयत ने मुकर्रर किए हैं सबसे बचना है, सबसे बचना है। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तुम मर चुका हो और तेरा मुंह नाली में पड़ा हो, लोग अफसोस के साथ कहें शराब पी के मर गया। क्या ही अच्छा हो तेरा दम निकले और तू सजदे में लेटा हो, फरिश्ते कहें नसीब वाला था, अल्लाह की इबादत करते करते मर गया। ऐसी आदत बना, कुरान पढ़ने की आदत, नमाज पढ़ने की आदत। चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ, कहते शादी होगी तो रख लेंगे। क्यों? दाढ़ी वालों को बीवी नहीं मिलती, नहीं मिलती है। अगर तुम्हारी बात पे अमल किया जाए तो फिर किसी मौलवी की बीवी नहीं होगी। हदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं, किसी भी मौलवी की बीवी तुमसे घटिया नहीं होगी, अच्छी होगी। कही है तो बात। लेकिन एक बात याद रखिएगा, लोग लड़की देखने भेजते हो ना, अम्मा देख क्या कैसी है, अम्मा देख क्या आती को ठिकाना ही नहीं, आंखें बड़ी लाजवाब, होठ बड़े लाजवाब, चल रही थी तो नागिन थी, बोल रही थी तो जादू थी, और जब आई है तो ऐसा तमाशा करा, अम्मा भी चुल्ली में और अब्बा भी चुल्ली में। फिर हजरत के पास से साहब किबला तावीज दे दो। अरे बाबा, अब तावीज लेने आया है। एक तावीज हुजूर ने दिया था, तुझे दाढ़ी संभाल के रखनी थी। कोई देखने जाता ना जाता बिन देखे निकाह कर लेता। खुदा की कसम, दाढ़ी वाले के घर में कोई भूतनी नहीं आया करती है, दाढ़ी वाले के घर में कनीज़े फातिमा ज़हरा आया करती है। दाढ़ी वाले के घर में कनीज़े फातिमा ज़हरा आएगी। दाढ़ी ऐब होती, रब महबूब के चेहरे पे एक बाल न जमाता। देखो ना, खुदा की कसम, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां होती हैं वो शेर नजर आते हैं। इसलिए दाढ़ियां रखें नौजवानों, और पूरी दाढ़ी रखो। जिनका धर्म का कोई पता नहीं वो अपनी निशानी संभाल के रखते हैं। जिनका धर्म आसमानों से अता किया गया हो, जिनकी किताब आसमानी हो, जिनका महबूब लासानी हो, उनकी चेहरों पे दाढ़ियां क्यों नहीं है? अपने चेहरों पे दाढ़ियां रखो, दुनिया को ऐलान करके बताओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। रखेंगे दाढ़ी इंशाल्लाह, रखेंगे इंशाल्लाह। दाढ़ी रखिएगा, नमाज पढ़ेंगे, नमाज की पाबंदी कीजिएगा, नमाज की पाबंदी कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारी कौम को महबूब का सच्चा इश्क अता फरमाए। निकाह भी आसान करने, चाहे इसकी डिमांड भी खत्म करनी है। बातें बहुत रह गई, जिसे 4-5 घंटे चाहिए थे कहने के लिए, लेकिन जो जरूरी बातें थी मैं कह गया। कमेटी वालों से गुजारिश है, खुदारा कव्वालियां बंद की जाएं, हो सके तो कव्वालियों की जगह एक दिन पूरी रात कुरान की तिलावत की महफिल रखी जाए। और एक शौक खत्म होता जा रहा है हमारा, तिलावत कुरान का शौक। हम शायरों को भी पैसे देते हैं, खतीबों को भी पैसे देते हैं, अच्छे कुरान पढ़ने वालों को बुलाओ, उन पर भी पैसे लौटाओ, ताकि हमारे बच्चों को पता लगे सिर्फ नात पढ़ने वालों को पैसा नहीं मिलता, कुरान पढ़ने वालों को भी पैसा मिला करता। करेंगे? हमने कुरान के साथ नाइंसाफी किया। मैयत पे पढ़ा गया कुरान, महफिल के शुरू में पढ़ा गया कुरान। उस वक्त कुरान पढ़ा जाता जब कोई सुनने वाला नहीं होता, या उस वक्त कुरान पढ़ा जाता जब बंदा कब्र के अंदर चला जाता है, या उस वक्त कुरान पढ़ा जाता है जब बख्शवाने की बारी आती है, या उस वक्त कुरान पढ़ा जाता है जब भूत उतारे जाते हैं। कभी उस वक्त भी कुरान पढ़ लिया करो जब मुकद्दर सवारे जाते हैं। इसलिए तिलावत कुरान को आम किया जाए, एक अच्छा कारी भी बुलाया जाए, और ये तरतीब रखी जाए, पहले तिलावत फिर नात फिर तकरीर, फिर तिलावत फिर नात फिर तकरीर, और सबको इनाम से नवाजा जाए, ताकि हमारी बच्चों में, हमारी नस्लों में नात के साथ साथ कुरान का शौक भी आना चाहिए। माजरत के साथ ये बात कह के जा रहा हूं, 90%
बनावे मौलवी मशहूर लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता। गलत नहीं कह रहा हूं, खुतबे सुनो तो बोझ लगती है तबीयत, क्या पढ़ रहा है। हम दुनिया को संवार रहे हैं, हमें खुतबा तक पढ़ना नहीं आता। इसलिए तुम्हारे बच्चे को कुत्ता बिल्ली आए ना आए, कुरान की सूरत याद होनी चाहिए, कुरान की सूरत याद होनी चाहिए। पीरे मुगा बने फिर रहे। एक दिन एक पीर साहब के पीछे खड़े हो गए हम भी, और ऐसी किरात करी उन्होंने, अल्लाह की कसम ऐसा लग रहा था 4 दिन से इसी रकात में खड़े। तो भाई चल क्या रहा है। पहले पीर वही बनते थे जो कुरान वाले भी होते थे, शरीयत वाले भी होते थे। आज तो इतना डिवाइड एंड रूल्स कि नहीं, दीन वाले अलग हैं, अल्लाह वाले अलग हैं। कि कौन है अल्लाह वाला? जो 6 महीने ना नहाए वो अल्लाह वाला है। जिसके बालों से ज्यादा कपड़ों में जुए हो वो अल्लाह वाला है। जिसे देख के उसके बच्चे डर जाएं वो अल्लाह वाला है। इसे अल्लाह वाला कहते हो? अल्लाह वाला वो होता है जिसे चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए, जिसका किरदार देखो तो मुस्तफा याद आ जाए। खुदा की कसम, ये सर पे अमामा खूबसूरत है कि नहीं? ये चेहरे की दाढ़ी हसीन है कि नहीं? इन्नी झुकी निगाहों में लगता नहीं कि हुजूर का बेटा बैठा है। ये जो चोर चपक के आके बैठ जाते हैं, ये लंबा पकड़ खोपड़ा दे और कौम भी अंधी हो गई। उसे सनीचर के बाल खोल दो, पूरे घर में जुए होंगी। बचो इनसे। खुदा की कसम, जो अल्लाह वाला होता है उसका चेहरा भी हसीन होता है। और सबसे बड़ा अल्लाह वाला मेरा नबी है। हसीन कितना, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। इतना हसीन। लोग सनीचरों के पीछे पड़ गए। बचो यार इन खिलौनों से, वरना नस्ल मैली पैदा होंगी अगर इनकी हाय लग गई। इनकी दुआएं नहीं हाय होती है। बचिए इनसे। उनका हाथ थामिए जो हाथ थाम के मुस्तफा की गलियों तक ले जाते हैं, उनकी चौखट तक ले जाते हैं। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। इंशाअल्लाह बचेंगे ना बीमार लोगों से, सनीचर लोगों से भी बचेंगे। नाखून देखो तो मैल उसमें सो गिरा, काटने की तो भी अल्लाह वाला। देखो सनीचर को अल्लाह वाला बना दिया। अल्लाहु तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब। अल्लाह पाक है और पाक की चीजें पसंद करता है। ये कौन सा मेहरबान आ गया भाई? बचिएगा इनसे। अल्लाह वाले वो होते हैं जिनके चेहरे भी देखो तो लगता है अल्लाह वाला। क्यों? मेरा हूं महबूब हुजूर बाहर निकले हुए, एक काफिला पड़ाव किए हुए। हुजूर ने पूछा कौन है? कहा ये बाहर से आए। कहा क्यों? कि ये घोड़े बेचते। हुजूर को एक घोड़ा पसंद आया, फरमाया ये हमें बेच दो। परदेसी थे, हुजूर ने खरीद लिया। पैसे फरमाने लगे घर से जाके भिजवाते। बिना किसी जमानत के हुजूर ने सवारी ली और चले गए। ये इंतजार में थे पैसे आएंगे। आपस में बातें करने लगे, यार इस शख्स को मैं तो नहीं जानता, तुम जानते हो? कहा नहीं। बोले फिर तुम तो जानते हो कि तुमने तो बेचा है? कहा नहीं। कहा फिर बिना जाने कैसे बेच दिया? गारंटी है वो वापस लौट आए। अगर ना आया तो पर्दे के अंदर से खातून की आवाज आई, खबरदार वो जो घोड़ा लेके गया है ना, उसके बारे में ऐसी बात ना कहना। कहा क्यों? कहा तुम बातें कर रहे थे, मैं उसके लबों को देख रही थी, मैं उसके चेहरे को देख रही थी। कहा जिसका चेहरा इतना हसीन हो वो कभी झूठा नहीं हो सकता है, वो झूठा नहीं हो सकता है। इनके चेहरे देख के लगता है ये सच्चों के झूठ चेहरे, और उनको देख के लग जाता है ये पक्के मलीचे। तो मैलुओं से बचो। हमारी कौम बड़ी अच्छी है, जिधर नंगा देखा वहीं गिरे। नंबर भी दे के जा और पता भी दे के जा। मजाल है, हम उसे सलाम करते हैं जो गुंडा होता है, बदमाश होता। अस्सलाम वालेकुम भाई। और तहज्जुद गुजार कोई गली से गुजर के जा रहा हो ना, तो एक बार सलाम नहीं कर सकता बंदा उसे। तो डर के सलाम किया तो क्या किया? चेहरे देख के सलाम किया करो।
जिनके चेहरों पे खुदा का नूर नजर आए उन्हें सलाम भी करो, दुआएं भी किया करो। फिर जब अल्लाह वालों के तुम हो जाओगे, रब तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए बचेंगे ढोंगियों से इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और आखिरी बात कह जाऊं, जन्नत में जाना चाहते हो तो मसलक के आला हज़रत को पाबंदी से पकड़े रहो। बस मसलक के आला हज़रत को आप मजबूती से थामेंगे, इंशाअल्लाह दुल्हा बनाए जाएंगे। जब गौस हश्र में हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। और जो कादरी होते उनके बारे में मेरे मुर्शिद ने कहा था, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। बस अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब का सच्चा इश्क अता फरमाए। जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। नहीं देखो टाइम तो ना बढ़वाइए, बस इतना भाई करें शजरा बयान कर दिया। ना 10 मिनट नहीं, बहुत टाइम हो गया, 1.5 घंटा हो चुका है, 1.5 घंटा हो चुका। कहांगे भाई? माशाल्लाह। मैं बस शजरे की इजाजत उलमाए सुन्नत से पीर साहब से चाहता हूँ, बस शजरा बयान कर लूँ। लेकिन आपको तो मालूम है ना शजरा कैसे सुना जाता है। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ उछल के कहो सुभान अल्लाह, लुढ़क के कहो सुभान अल्लाह, टांग उठा के पैर उठा के नहीं। मैं जानता हूँ जिसे इश्क होगा आवाज खुद ब खुद निकल आती है, आवाज खुद ब खुद निकलती है। अब मैं जो तुमसे सुभान अल्लाह कहने को कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ शाबाश भाई, ताकि तुम सुभान अल्लाह कहो, मैं बीच में सांस ले लूं, तुम्हें नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। समझ गए? ये नहीं हो करते अपने लोग के हम हरम में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कमरा बंद करो और खर्राटे लेके सो रहे हैं, मुरीद कह रहे हैं पीर साहब हरम में। ऐसा नहीं, बात सच्ची है। आप सुभान अल्लाह कहोगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा। जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। ये जो डिस्प्ले है ना, या तो बाबू आगे ना बैठा करो, और आगे बैठा करो तो आगे का हक अदा किया करो। इसलिए कि डिस्प्ले अच्छी हो तो कंपनी चाइना की भी चल जाती है, और डिस्प्ले अच्छी ना हो तो फिर नोकिया भी छोड़ देता है। समझ गए ना? इसलिए जरा डिस्प्ले अच्छी रहनी चाहिए। जरा बोले सुभान अल्लाह। और आगे वालों का तो हक ज्यादा इसलिए भी बनता है कि जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा, अल्लाह उसे जन्नत में महबूब के करीब बैठाएगा। तो आप नसीब वाले हैं, सैयदजादे के करीब बैठे हुए हैं, हुजूर के बेटे के करीब बैठे, उलमा के कुरान वालों के इमामों के पीछे आगे बैठे हुए हैं। जरा सामने वाले कह दें सुभान अल्लाह। देखो भाई, जो घर से भूखे आए हैं उन्हें मशवरा है, आइंदा जलसे में आना तो घर से रोटी खा के आना, ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहे। सारे ही खा के आए ना, अब जो घर से खा के आए वो कहते हैं या रसूल अल्लाह। इधर वालों के लिए खाने का इंतजाम किया जाए, लगता है भूखे हैं। ठीक है जी, बस मुझे सामने वाले साथ में वक्त हो रहा है, मैं बात खत्म करने लगा हूं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे ब्यारत। चचा देखो रुमाल ऐसे बांध रखा जैसे तुम खैया खोदने आए, लेकिन सुभान अल्लाह कहने में कतई जोर नहीं लगा रहे हो। मैं खड़ा करके फिर दिखाऊंगा हमारे चचा जोर लगा रहे। जरा सारे बोले सुभान अल्लाह, बीच में साथ ना छोड़ा करो, मेहनत पड़ती है। मैं हुजूर का शजरा बयान कर रहा हूँ इन लोगों के कहने पे, अगर आप भी चाहते तो फिर सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुरात, जुरात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे ईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे नदरान, नदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुद्र, मुद्र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मखदूमुल औलिया कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, सरजमीने मोहिउद्दीनपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात।
जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। ये जलसे नूर जिंदाबाद, पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।